देवदूत हर जगह हैं और वे हमेशा आपके जीवन में मौजूद रहते हैं। उन्हें हम में से हर एक को आपका मार्गदर्शन करने, आपकी देखभाल करने, आपकी सहायता करने और आपके दैनिक जीवन में आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसका मतलब है कि वे आपके घर में कई बार मौजूद भी हो सकते हैं और वे अक्सर आपको यह बताने के लिए संकेत छोड़ते हैं कि वे आपके घर आए हैं या वे आसपास हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में कोई देवदूत है? यहां बताया गया है कि देवदूत अपनी उपस्थिति कैसे जाहिर करते हैं और आप उनकी ऊर्जा के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कैसे बेहतर बना सकते हैं। संकेत नंबर 1, पंख मिलना। देवदूतों की मौजूदगी का सबसे आम संकेत यह है कि जब आप अपने घर में पंख पाते हैं। जब आप पंख देखते हैं और आपके घर में इसके लिए कोई संभावित स्रोत नहीं होता है, तो यह संकेत है कि आपके घर में कोई देवदूत आया है। यह एक सुंदर संकेत है कि वे आपके पास हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में आपकी मदद कर रहे हैं। संकेत नंबर 2, सिक्के मिलना। सिक्के मिलना भी इस बात का संकेत है कि आपके घर में देवदूत मौजूद हैं। जब आपको अचानक कोई सिक्का मिल जाए या कोई आपको सिक्का दे दे, तो आपको ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। अपने सिक्के की जांच करें, क्या उसमें आपके लिए कुछ खास है? जैसे कि सिक्के की तारीख। इसे देखने से ठीक पहले आप क्या सोच रहे थे या क्या मांग रहे थे? जब आपको सिक्का मिला तो अपने अंदर और आसपास क्या हो रहा था, इस पर ध्यान दें ताकि आप उस संदेश को समझ पाएं जो आपके देवदूत आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। संकेत संख्या 3, आध्यात्मिक ठंडक। जब भी देवदूत आपके साथ एक ही स्थान पर होते हैं, तो संभावना है कि आपको आध्यात्मिक ठंडक का अनुभव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवदूत बहुत उच्च आवृत्ति वाले प्राणी होते हैं। इसका मतलब है कि जब भी वे आपके आसपास होते हैं, तो आसपास की ऊर्जा में एक उल्लेखनीय बदलाव होता है, क्योंकि देवदूत बहुत ऊर्जावान होते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है जब आपको अपनी त्वचा पर कुछ झुनझुनी सनसनी महसूस होती है, जिसे आध्यात्मिक ठंडक भी कहा जाता है। मनुष्यों में स्वर्गदूतों की तुलना में कम ऊर्जा कंपन होती है। इसलिए जब हमारी अपनी ऊर्जा स्वर्गदूतों की ऊर्जा के संपर्क में आती है, तो यह आपकी ऊर्जा और कंपन को भी बढ़ाती है, जिसके कारण आध्यात्मिक ठंडक होती है। यह बिना किसी स्पष्ट कारण के रोंगटे खड़े होने या त्वचा में झुनझुनी के रूप में प्रकट हो सकता है। संकेत संख्या 4, आपके कानों में बजना। स्वर्गदूत की उपस्थिति का एक और संकेत यह है कि जब आप किसी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित नहीं होते हैं, तो आपको अपने कानों में कुछ बजने का अनुभव होता है। यह एक संकेत हो सकता है कि आप स्वर्गदूतों और ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि यह कानों में बजने के रूप में आता है क्योंकि यह आपके स्वर्गदूतों का एक संदेश माना जाता है जिसे आप अभी तक सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आपके स्वर्गदूतों का आपके दिमाग में उनके मार्गदर्शन और ज्ञान को डाउनलोड करने और आपकी चेतना को सही समय पर इसका अनुवाद करने की अनुमति देने का तरीका है। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ते रहेंगे और अपने कंपन को बढ़ाएंगे, आप स्वर्गदूतों के साथ और अधिक जुड़ेंगे। संकेत संख्या 5, गर्मजोशी की भावनाएं। एक और स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में देवदूत हैं जब आप स्वर्गीय गर्मी और आराम महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति सकारात्मकता की भावनाओं को जगाती है, जबकि उनका मार्गदर्शन आपको आत्मविश्वास देता है। महादूत माइकल को ज्यादातर इस गर्मी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे अन्य स्वर्गदूतों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि उनकी ऊर्जा कंपन बहुत ज्यादा होती है। यह गर्मी आध्यात्मिक प्राणियों के भौतिक दुनिया में प्रवेश करने पर ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम है। इसलिए जब स्वर्गदूत मौजूद होते हैं, तो आपको तापमान में अचानक बदलाव और गर्मी की भावना का अनुभव हो सकता है। यह सूक्ष्म हो सकता है, जैसे किसी ने कमरे का तापमान बढ़ा दिया हो, या यह बहुत तेज और तेज हो सकता है, जैसे कि हॉट फ्लैश। संकेत संख्या 6, संगीत। स्वर्गदूतों की उपस्थिति संगीत के माध्यम से भी प्रकट हो सकती है। ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वर्गदूतों का संगीत और गायन सुना जो भौतिक दुनिया से परे से आ रहा था। दूसरा तरीका आवर्ती गीतों या समान थीम वाले गीतों की एक श्रृंखला के माध्यम से है। ये आपके स्वर्गदूतों के आपसे संवाद करने और आपको उनकी उपस्थिति के बारे में बताने के तरीके हैं।
संकेत संख्या 7। पेट में तितलियां उड़ रही हैं। देवदूत आपको ऐसा भी महसूस करा सकते हैं कि आपके पेट में तितलियां उड़ रही हैं, जबकि यह भावना तब महसूस हो सकती है जब आप उत्साहित या घबराए हुए होते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आपको बिना किसी कारण के ऐसा महसूस हो। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि देवदूत आपसे मिलने आ रहे हैं। वे आपके सौर जाल चक्र के माध्यम से आपके पास आ सकते हैं और आपसे जुड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देवदूत आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं और आपकी अंतरात्मा की भावना के माध्यम से आपके द्वारा सामना किए जा रहे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में बेहतर विकल्प चुनने में आपकी मदद करना चाहते हैं। संकेत संख्या 8। मीठी खुशबू को सूंघना। देवदूत मीठी खुशबू के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, जिसे आप नहीं बता सकते कि यह कहां से आ रही है। अधिकांश समय गंध का स्रोत स्पष्ट होता है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जब कोई विशेष गंध अचानक से प्रकट होती है और सीधे आपकी आत्मा से बात करती है और कुछ विशेष यादें जगाती है, तो इस तरह की गंध आपके स्वर्गदूतों से आ रही होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वर्गदूतों की अपनी अनूठी गंध होती है जो आपको यह पहचानने में मदद करेगी कि कौन आ रहा है। संरक्षक स्वर्गदूत पुदीने की चॉकलेट की गंध से जुड़े होते हैं, जबकि महादूत फूलों की खुशबू से जुड़े होते हैं। संकेत संख्या 9। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप यह भी बता सकते हैं कि आपके घर में कोई स्वर्गदूत मौजूद है जब आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही आप अकेले हों। जब आपको किसी की उपस्थिति महसूस होती है लेकिन आप डरे हुए या चिंतित नहीं होते हैं, बल्कि शांत और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं, तो यह आपका स्वर्गदूत है जो आपके घर आया है। यह उपस्थिति सकारात्मक भावनाएं और आंतरिक ज्ञान लाती है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको उच्च शक्तियों द्वारा निर्देशित और समर्थित किया जा रहा है। संकेत संख्या 10। प्रकाश की चमक। प्रकाश की चमक सबसे आम संकेतों में से एक है कि स्वर्गदूत आपके घर आ रहे हैं। असामान्य या अस्पष्टीकृत चमक या प्रकाश की झिलमिलाहट देखना, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के आसपास रंग देखना किसी देवदूत की उपस्थिति का पक्का संकेत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवदूत प्रकाश और प्रेम के प्राणी हैं और यह समझ में आता है कि देवदूत आपको अपनी उपस्थिति की सूचना देने के लिए यह संकेत भेजेंगे। ये कुछ सबसे आम संकेत हैं कि देवदूत आपके घर में हैं। उनकी उपस्थिति का आह्वान करें और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें ताकि आपका घर आशीर्वाद से भर जाए और हर दिन देवदूतों की सुरक्षा में लिपटा रहे।